नमस्कार दोस्तों। आज हमें डॉक्टर कैलाश दिवान सर जूम मीटिंग के माध्यम से P7 प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलो देखेंगे जूम मीटिंग की पूरी अगर आप इन्फॉर्मेशन। ध्यान से देख पा रहे हो, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो इसमें DHA लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ में एल आर्जिनिन लिखा हुआ है जो स्पेसिफिकली इसमें लिखा है। बाकी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए, B3, B9 और CE भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर जो दिखाया गया है वो है आमंड्स। दूसरा है लाइकोपिन, DHA जिसको हम ओमेगा 3 जो है रिच प्रोडक्ट मानते हैं, एल आर्जिनिन है 2%, गोजीबेरी है, अकाई बेरी है, सीबक थॉर्न है, गेनोडर्मा है, गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन एप्पल है, ब्लैक ग्रेप्स है, जिनसेंग है, टेबुलस टेरिस्टेरिस है जिसको गोखरू कहते हैं हिंदी में, विथानिया सोमनीफेरा है जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं, एस्पेरेगस रेसिमोसा है, पपाया है, कीवी है, वाइल्ड ब्लूबेरी है, मॉलस डोमेस्टिका है, सोलार वेटिस है। ये इतना बड़ा खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ये P5 के कितना करीब है। MRP इसकी 3999 है, एक के साथ एक प्रोडक्ट मिलता है, ये आप सारे लोग जानते हैं। ये टेबलेट फॉर्म में है, 60 टेबलेट्स हैं इसमें, और ये एक तरीके से संजीवनी है। मुझे अगर आप एक शब्द में इसे डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये धरती पे शायद संजीवनी बूटी है जिसकी तलाश आपको, हमको, सारे लोगों को थी। जब भी कभी इस एक टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लेंगे, मैं जो बता रहा हूं आपको, आपको जब भी किसी पेशेंट को कोई सप्लीमेंट देने की बात आती है और आपको इमीडिएटली ये पता नहीं लग पाता है कि मुझे क्या देना चाहिए, बिना सोचे समझे P7 आप रिकमेंड कर सकते हैं। और P7 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे काफी एक्सटेंडेड पीरियड तक भी अगर आपने किसी पेशेंट को खिला दिया तो फायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब आप देखिए P5 के साथ इसका जो है सिमिलरिटीज क्या क्या है। P5 में भी मेलस डोमेस्टिका है, सोलारविटीज है, ब्लूबेरी है, कीवी है, पपाया है, अकाई बेरी है। बस खाली उसमें DHA और एल आर्जिनिन ये दो चीजें नहीं है। इसके अलावा P5 में, P5 से ये अलग कैसे है, P5 से इसको अलग करता है आलमंड्स, बादाम, लाइकोपिन इसको अलग करता है, गोसीबेरी इसको अलग करता है P5 से, सीबक थॉर्न इसको अलग करता है, गेनोडर्मा इसको अलग करता है, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स, जिनसेंग, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस, विथानिया सोमनीफेरा, एस्पेरेगस रेसिमोसा और वाइल्ड ब्लूबेरी। ये इतनी सारी चीजें हैं जो इसे P5 से अलग करता है। लेकिन फिर भी इसको मैं P5 का ही जो है परिवार का मेंबर मानता हूं, क्योंकि P5 में मेन चीजें हैं जिसमें स्टेम सेल्स आ गई है, सोलारविटीज आ गई है, मेरस डोमेस्टिका आ गया है, कीवी, पपाया, अकाई बेरी आ गया है। बट बाकी की जो चीजें हैं वो चीजें जो है इसको बहुत स्पेशल बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने P5 के टाइम में आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं P फैमिली की बात कर रहा हूँ, P5, P7, ये जो P वाले जो भी प्रोटेक्शन वाले, नर्चरिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं, इन सब की स्लाइड जब भी शुरुआत करूंगा मैं इसी तरीके से करूंगा कि दीज प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट लाइक फादर ऑफ द फैमिली। मैं इसे फादर ऑफ द फैमिली की संज्ञा देता हूं। ये आपको ठीक उसी तरीके से नर्चर करता है, पोषित करता है, आपका ख्याल रखता है जैसे एक पिता अपने बच्चे का रखता है। नेक्स्ट स्लाइड इज ग्रोथ लाइक मदर। जिस तरीके से मदर अपने छाती का दूध पिला करके हम सबको बड़ा करती है, ठीक उसी तरीके से P7 जो है हम सब लोगों का ख्याल एक माँ की तरह रखता है, एक दोस्त की तरह है। जब भी छोटी मोटी कोई शिकायत हुई कि साहब मेरे पैरों में किसी पर्टिकुलर जगह पे दर्द होता है, अब वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या गैस की वजह से है, वात पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से है या किसकी वजह से है, ये अगर आप
आसानी से पता नहीं लगा पाते हैं तो बिना सोचे समझे P7 कैन बी रिकमेंडेड, और अगर आप P7 लेना शुरू कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है रेक्टिफाई करके दे देता है। तो एक दोस्त की तरह ये आपका ख्याल रखता है। ये आपके बॉडी के मैकेनिज्म को ठीक उसी तरीके से रिपेयर करता है जिस तरीके से एक कार का मैकेनिक आपकी कार को रिपेयर कर देता है। प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, मेलस डोमेस्टिका एक बार रिपीट कर दूं, सोलारविटीज, ब्लूबेरी, कीवी, पपाया, अकाई बेरी, आमंड्स, गार्सिनिया कंबोजिया, गोजी बेरी, गेनोडर्मा, ग्रीन एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स, जिनसेंग, ट्रिबल्स टेरेस्टेरिस, विथानिया सोमनिफेरा, एस्पेरेगस रेसिमोसा, वाइल्ड ब्लूबेरी, इतनी सारी चीजें इसके अंदर हैं कि इन सब ने मिल करके इसको एक दिव्य बूटी की तरह बना करके रखा हुआ। फॉर मी दिस इज पेनेसिया, ये संजीवनी बूटी की तरह है। इसे रेगुलरली खाया जा सकता है, इसे कोई भी खा सकता है, लेकिन फिर भी एक चीज नोट कर लें, प्रेग्नेंट लेडी को ये देने से बचना चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन जो है, जो बच्चों को दूध पिलाती माताएं हैं, वो इसे खा सकती हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को समझ लेते हैं। जिस तरीके से पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये जो लेफ्ट और राइट में आप जो गुब्बारे की तरह दो आकृति देख रहे हैं, ये ओवरीज हैं, यहाँ अंडे बनते हैं। ये अंडे घूम करके फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं, और वेजाइना से जब पुरुष का स्पर्म जब चलता है तो फेलोपियन ट्यूब्स में जाके ये अंडे से मिलता है, अंडा निषेचित होता है, बच्चा बनता है, और ये जो यूट्रस बॉडी है इसमें आके बच्चा चिपक जाता है, और इस तरीके से बच्चा बनता है। अब बिफोर बेबी बर्थ क्या होता है कि ये एम्ब्रियो जो है वो यूट्राइन लाइनिंग वाल में आकर के लगता है, और 9 महीने तक वो बच्चा वहां पे रहता है, और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो बच्चा माँ के शरीर के साथ में जुड़ा रहता है। तो जो भी पोषण जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, उसी कॉर्ड के थ्रू बच्चे को मिलता है, और उसी कॉर्ड के थ्रू ही उसका मल मूत्र वेस्ट वगैरह जो है वो माँ के शरीर में पहुंचता है, और माँ का शरीर उसको एक्सक्रीट कर देता है। इस तरीके से बच्चे के साथ में ये जुड़ा रहता है, और इसको हम कहते हैं स्टेम सेल। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसको नाल कहते होंगे, नाड़ कहते होंगे, उसमें स्टेम सेल रहते हैं। वो स्टेम सेल इतने अच्छी तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं कि उन स्टेम सेल्स को अगर प्रिजर्व कर लिया जाए, इसका प्रिजर्वेंस जो है बड़ा महंगा सौदा है। शायद मेरे ख्याल से 70-75 हजार रुपए लगते हैं इसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए साल भर में। साल भर का इसका किराया 75,000 रुपीज के आसपास आता है। तो हर एक व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में इंसर्ट करवा दिए जाते हैं, और आपका लीवर फेलियर हो गया है, चाहे हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे पैरालिसिस हो गया है, चाहे किसी भी तरीके का डीजनरेशन आपकी बॉडी में हो गया होगा, ये स्टेम सेल उसको वापस उसी तरीके से रिपेयर कर देंगे जैसा आपको पैदा होने से पहले बनाया था। इतनी सुंदर व्यवस्था है ये स्टेम सेल की। ठीक इसी तरीके से आर्टिफिशियल स्टेम सेल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, वो किससे डिराइव्ड हुए हैं? मलस डोमेस्टिका से जो है वो आए हैं। स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर की कहानी में हमेशा सुनाता हूं कि स्विट्जरलैंड का एक डॉक्टर जो है कहीं से एप्पल खरीद के लाए थे वो, और 21 डेज के लिए वो घर से बाहर चले गए थे, और ये ग्रीन एप्पल्स उसकी टेबल पे रखे रह गए थे। 21 डेज के बाद जब वापिस आके वो देखता है तो ये पाता है कि उसमें ना तो कीड़े पड़े हैं, ना ही उसमें सलवटें आई है, ना वो काला पड़ा है, ना सड़ा है। जबकि एप्पल एक हफ्ते के अंदर ही सड़ना शुरू हो जाती है। बिना फ्रिज में रखे 21 डेज तक जब ये एप्पल नहीं सड़ा तो उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करवाया गया, और तब पता लगा कि इसके अंदर वही स्टेम सेल हैं जो स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ये बिल्कुल उसका आइडेंटिकल पार्ट है, और फिर उसको जो है लेबोरेटरी में ले जाके उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट करवा दिया गया, और वो स्टेम सेल्स बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल्स की तरह हैं, और ये स्टेम सेल्स भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को जो डीजनरेट हो गया है उसको रीजनरेट करने में कामयाब है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सस्ते में हमें एक ऐसी चीज मिल गई है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को रीजनरेट करने में कामयाब है। ठीक है साहब, ये है मेलस डोमेस्टिका का कमाल। इसके आगे हम बात करते हैं, साइंस मैंने बता ही दिया है कि 0.1% ऑफ द फाइटोसेल जो मेलस डोमेस्टिका से आता है
वो हमारी बॉडी के 80% सेल्स को स्टिमुलेट करके और रीजनरेट करवा पाने में कामयाब है। ठीक है साहब। इसके बाद जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सोलार विटीज। सोलार विटीज जो है वो अंगूर की तरह का एक फल है, आप इसे अंगूर ही कह सकते हैं, और ये फ्रांस के बर्गंडी प्रोविंस में ज्यादातर ये होता है। इसमें एंथोसाइनिन कंटेंट है जो अल्ट्रा वायलेट स्ट्रेस जो है उससे आपकी बॉडी को बचाता है। ये फोटो एजिंग से आपकी बॉडी को बचाता है, यानी कि आपके शरीर में झुर्रियों का जो आना है उसको बचाता है। इसमें भी मैलस डोमेस्टिका की तरह ही उतने ही पावरफुल जो है स्टेम सेल्स इसमें भी होते हैं। ये दोनों मिलकर के एक पूरा पैकेज बनाते हैं। ग्रेप स्टेम सेल्स होते हैं इसमें जो एम्ब्रियोनिक इन नेचर है। एम्ब्रियोनिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया? एम्ब्रियो हमने देखा हमारा जो माता का जो माँ का गर्भाशय होता है, और जो एम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टेम सेल होता है, जो नेचुरल स्टेम सेल है जो ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होता है, ये एग्जैक्टली उसके तरह का है। तो मुझे कई बार जो है सेमिनार्स में लोग पूछते हैं कि साहब आप किसको परफेक्ट स्टेम सेल मानते हैं, मैलस डोमेस्टिका को या ग्रेप स्टेम सेल्स को? तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि मैं ग्रेप स्टेम सेल्स को जो है ह्यूमन स्टेम सेल्स के काफी नजदीक मानता हूं, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल स्टेम सेल्स हैं जैसा एक नवजात शिशु के जो है कोल्ड में देखा गया है। इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके देखा गया है। ठीक है, तो आपकी बॉडी अगर किसी भी तरीके से डैमेज होती है तो उसको ये रिपेयर कर देता है, और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। सोलार विटीज जो है ट्रेडिशनली 17वीं सेंचुरी में ग्रीक लोगों ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, और ये स्पेसिफिकली जो है वो किडनी डिसफंक्शंस के लिए, हार्ट के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, नोजिया के लिए, स्किन के लिए, ये इस तरह की बीमारियों के लिए इसे काम में लिया जाता था। और वो लोग बूढ़े होते नहीं थे, वो लड़ाके इतने जबरदस्त होते थे कि ये ग्रीस से जाकर के और अमेरिका के ऊपर इन्होंने शासन किया था। इनका राज यही था कि ये सोलार विटीज खाते थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो साउथ अमेरिका है, जो ब्राजील, मेक्सिको, पेरू, पनामा वाला जो इलाका है, इसके ऊपर जो 17वीं शताब्दी में ये यूरोपियन लोगों ने जो शासन किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनना था आगे चल करके, जिसको हम इनका वॉरियर्स कहते हैं, इनका साम्राज्य बोलते हैं या माया साम्राज्य बोलते हैं, वो सारे के सारे लड़ाके, या जो स्पार्टाज है, आपने अगर 300 मूवी देखी होगी तो उसमें जो स्पार्टाज हैं, ये सारे लोग सोलार विटीज खाया करते थे। और बहुत लेट दुनिया को समझ में आया कि हमेशा हमेशा के लिए बॉडी को अगर सुरक्षित बना करके रखना है तो मैलस डोमेस्टिका और सोलार विटीज ये दो ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। स्किन और ब्यूटी की लॉन्जिविटी के लिए ये लोग खाते रहे हैं। ये पावर हाउस है साहब, ये 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव है विटामिन सी से, और 50 टाइम्स मोर इफेक्टिव है विटामिन ई से। ये इतना पावरफुल जो है प्रोडक्ट है। इसके बाद आ जाता है नंबर अकाई बेरी का। अकाई बेरी सदियों से साउथ अमेरिका में खाया जाता है। ये अल्जाइमर्स डिजीज के लिए, पार्किंसंस डिजीज के लिए ये बहुत जबरदस्त रामबाण चीज है। इसके अलावा दूसरी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है जो पार्किंसंस को ठीक कर दे या अल्जाइमर को ठीक कर दे। बट ऐसा कहा जाता है कि कंटिन्यूसली अगर साल 2 साल अकाई बेरी कंटिन्यूसली किसी ने खा लिया तो उसका अल्जाइमर या पार्किंसंस जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलीफेनिक कंपाउंड है इसमें, जो कई तरीके की जो है बीमारियां हमारी बॉडी में होती हैं उससे ये रिवर्स कर देते हैं। स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करता है। इसके बाद आता है गोजी बेरी। गोजी बेरी हमारी आंखों की रोशनी के लिए, ऑप्टिक नर्व के लिए और कंप्लीट रेटिना जो है उसकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कैंसर से बचाता है, हेल्दी स्किन के प्रमोशन के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप के लिए बड़ा अच्छा है। ये मेलाटोनिन जो है हमारी बॉडी में उसके सेक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है उन लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है, और लीवर के डैमेज से भी ये आपको बचाता है। इसके अलावा बेरीज और ग्रेप्स जो हैं, फिनाइल एथाइल एमीन इसके अंदर है,
ये बॉडी के एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, प्लस आपके सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है। मैं स्पेशली मेल सेक्स ड्राइव की बात कर रहा हूं यहाँ पे। प्लस क्योंकि इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने की कैपेसिटी है, तो ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, पति पत्नी में मतभेद है, परिवार में झगड़े रोज होते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एलोपैथी में दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारा P7 अगर कंटिन्यूसली आपने किसी को दे दिया तो हो सकता है कि उसका मूड स्विंग होने से बच जाए। ठीक है, इरिटेशन, एग्जाम का जो डर है, जो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठने से डरते हैं, ऐसे लोगों को भी P7 दिया जाना चाहिए। ये एनवायरनमेंट के अडेप्टेशन में आपकी हेल्प करता है। पपाया और कीवी है, ये तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ही है। ये अल्जाइमर की डिजीज में लोग इसको खाते रहे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हार्ट को जो है बहुत हेल्दी बना के रखता है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है, इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, आंखों की रोशनी के लिए बढ़िया है, डाइजेशन को अच्छा करता है। कीवी में इनसॉल्युबल फाइबर है, बट चूंकि इसमें एक्सट्रैक्ट है ना। हाँ सर, आपका आवाज कट रहा है, मेरी आवाज कट रही है क्या? मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें प्लीज। नो सर। बिल्कुल ओके। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। ये कोलेस्ट्रॉल को, जैसे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं एलडीएल, उसको ऑटोमेटिकली कीवी फ्रूट जो है नीचे ले आता है। और जब भी, इस मैकेनिज्म को समझ लो, जब जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे जाता है, तब तब गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। चाहे आप छटाक भर घी नहीं खाएं, चाहे आप छटाक भर तेल नहीं खाएं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एचडीएल को बनाना शुरू कर देती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। जब जब आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे जाएगा, तब तब ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाएगा। बाहर से आप कुछ खाओ या मत खाओ, लेकिन अगर आपका P7 आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को ड्रास्टिकली नीचे ले आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली गुड कोलेस्ट्रॉल के इंडेक्स को बढ़ा देगी। आपका हार्ट ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा, बाईपास सर्जरी से जो है बचाया जा सकता है। हाँ जी, 4 मैसेज आए, एक बार देख लेता हूं क्या है। नरेश कुमार जी गोरखपुर से, नाइस सर, हाई, थैंक यू। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, वंडरफुल। गेनोडर्मा पे सेपरेटली हमारी बात हो चुकी है, बट जो नए भाई लोग अभी आए होंगे या नई बहनें मेरी जो इसमें जुड़ी होंगी, मैं उनको बता दूं, गेनोडर्मा जापान में और चाइना में, ये लाओत्सु वगैरह जो है, या जो ताओइज्म वाले जो लोग हैं जो मानते हैं, इनके लिए गेनोडर्मा किसी प्रसाद की तरह है। ये अमृत पुष्प है, ये मशरूम है, ये इनके देवताओं के हथेली पे रखा हुआ रहता है, ये लोग इसकी पूजा करते हैं। गेनोडर्मा अमरत्व का मशरूम है, ऐसा बोलते हैं, इमॉर्टल मशरूम है ये। गेनोडर्मा को रेगुलरली खाने से 100 वर्ष तक जीने का जो है वो वरदान मिल जाता है। इस तरीके का वहां पर उनके होली स्ट्रक्चर्स में जो है स्पिरिचुअल उसमें बताया जाता है। तो देख लीजिए आप, 238 साल जीने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो जापानी लोगों का है, और वो यही गेनोडर्मा मशरूम खा करके ही जो है इतना लंबा जी पाए हैं। 13 तरह के अमाइनो एसिड जिसमें होते हैं। ये स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस को सुधारता है, स्किन को घोड़े की तरह शाइनिंग बना देता है। उसमें L-आर्जिनिन है, ट्राइप्टोफान है, डी एस्पेरिक एसिड है, ग्लाइसिन है, L-एलानाइन है, L-ट्राइनाइन है, L-सेराइन है, ग्लूटामिक एसिड है, प्रोलाइन है, और मैथियोनाइन है, ल्यूसिन है, टायरोसिन है, फिनाइलानाइन है। मतलब कि ये खजाना है, भरपूर बड़ा खजाना है, कि ये अकेला ही प्रोडक्ट जो है वो इमॉर्टल प्रोडक्ट कहलाने का अधिकारी है। और इसके साथ में फिर हमारे पास में जिनसेंग भी है, विटानिया सोमनीफेरा भी है। ये इसका सिनर्जिक इफेक्ट जो है इस तरीके से बढ़ा देता है। अब बात आती है सी बकथॉर्न की। सी बकथॉर्न हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। सी बकथॉर्न जो है वो ओमेगा 3, 6, 7 और 9 ये सब है इसके अंदर। ये अकेला ही आपके हार्ट को पत्थर की तरह, चट्टान की तरह मजबूत बना पाने में सक्षम है। ऐसे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो नोट कर लीजिए, उन्हें P7 खाना चाहिए। और भी अधिक अगर उनको हार्ट के लिए कुछ चाहिए तो अलग से हमारा एक सी बकथॉर्न का प्रोडक्ट है, उसे घर में लेकर के आ जाएं, तुरंत शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है,
ऐसे लोग जिनको चक्कर आते हैं, ऐसे लोग जिनको गैस की शिकायत है, साथ में मिल्क थिसल भी ले लें। ये दो चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली, मैं आपको बताता हूं, आपको हार्ट की सर्जरी कभी भी नहीं करवानी पड़ेगी। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। इसमें 9 तरह के फैटी एसिड्स हैं जो बहुत स्ट्रांग इफेक्ट करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर। तो दिल का मामला जब भी आता है तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आ जानी चाहिए, वो है सी बकथॉर्न। स्किन और वाइटलिटी की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गैनोडर्मा। जब भी मोटापे से रिलेटेड कोई बात आती है तो गार्सिनिया कमजोरी कंबोजिया। जब भी इंफेक्शन की बात आती है तो सिल्वर इम्यूनिटी। जब भी ताकत की बात आती है तो अश्वगंधा के साथ में अपना शतावरी, अश्वगंधा के साथ जिनसेंग, है ना। ये कुछ कुछ मोटी चीजें मैं हमेशा बताया करता हूं, तो प्लीज इसको आप लोग नोट किया करिए, है ना। एनीवेज आगे चलते हैं। हाँ जी, वाइल्ड ब्लूबेरी है। वाइल्ड ब्लूबेरी भी बिल्कुल जो है वो बरगंडी वाले जो बेरी है उसके बहुत क्लोज है। ये बहुत जबरदस्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है। इसमें क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये इन सब का बाप है। अगर सच पूछें तो वाइल्ड ब्लूबेरी जो है उसको कभी उगाया ही नहीं गया था। वाइल्ड ब्लूबेरी जो है ये जंगल में ही उगता रहा है। अमेरिकन जर्नल में एक इसको ये बताया गया है कि परफेक्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशन है इसके अंदर। और ये स्ट्रोक के लिए, ओबेसिटी के लिए और टाइप 2 डायबिटीज के लिए रामबाण दवा इसको माना गया है। और लोग इसका जो है चूर्ण बना करके कैप्सूल में डाल करके खाते हैं और बरसों बरस खाते हैं। इसका जैम भी बनता है, इसकी जेली भी बनती है। वो लोग अपने खाने में भी इसको डाल करके खाते हैं, ब्रेड में भी लगा के खाते हैं। और आप देखिए ये जो माचू पिचू के आसपास वाले जो लोग हैं अमेरिकन, है ना, आप देखेंगे कि 60 साल का आदमी पता ही नहीं लगता है, आपको लगेगा जैसे 35 साल का है। जब आप उम्र उनकी पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं 70 ईयर्स का हूं। ये सब जो है इसी का कमाल है। अब बात आ जाती है गार्सिनिया कंबोजिया की। गार्सिनिया कंबोजिया के ऊपर मैं पहले भी इतनी बातें कर चुका हूं कि मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसका नाम है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो है वो क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। ये जो स्पाइस गार्डन है मलेशिया, वियतनाम, इसके आसपास के जो स्पाइस गार्डन, अब तो खैर बहुत डेंस यहाँ पे आबादी हो गई है, किसी जमाने में ये पूरा जंगल हुआ करता था। इसके अंदर इंग्लैंड की महारानी ने इस फल को लाने के लिए कहा था कि जो भी कोई इस फल को लेके आएगा मैं $100 उसको इनाम में दूंगी। इतनी बड़ी महिमा इस फल की जो है महारानी ने सुनी थी और महारानी के मुकुट के अंदर इसको सजाया गया था। अब इससे बड़ी बात क्या बताई जा सकती है। गार्सिनिया कंबोजिया इज सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, आई एम टेलिंग यू। हमारे यहाँ गार्सिनिया कंबोजिया अलग से भी एक प्रोडक्ट है। जो लोग पतले होना चाहते हैं, जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उनको गार्सिनिया कंबोजिया खाना चाहिए। अलग अलग नहीं लेना चाहते, एक ही प्रोडक्ट नोट कर लो, P7। 12 महीना खाओ खींच के। 12 महीना अगर आपने P7 किसी बंदे को खिला दिया तो नियरली आई एम टेलिंग यू कि आपको किसी और प्रोडक्ट को देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, P7 का जबरदस्त जानकारी मिला सर। ये P7 वाकई जबरदस्त प्रोडक्ट है, डॉक्टर विश्वजीत सिंह चौहान। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ जी, हमारी बॉडी में एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बैठा रहता है, जो आपकी बॉडी में है, मेरी बहनें हैं उनकी बॉडी में है, जो भाई हैं उनकी बॉडी में है, हमारे पिताजी माताजी हैं उनकी बॉडी में है, हमारे बच्चे हैं उनकी बॉडी में है। आदमी जैसे ही पैदा होता है उसकी बॉडी में कैंडिडा इन्फेक्शन पहले से मौजूद रहता है। जैसे ही वो कमजोर पड़ता है, कहीं से बुखार हो गया, कुछ हो गया, थक गया, ठीक से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं खाए, बॉडी जैसे ही कमजोर पड़ी कि सबसे पहले कूद के आपका सामना कोई करता है तो वो करता है कैंडिडा। अब ये कैंडिडा क्या करेगा, खुजली पैदा करता है, रिंगवॉर्म, दाद, मुंह से बदबू आना, भूख का नहीं लगना या भूख ज्यादा लगना, आंखों में जो है कीचड़ का आना, आंखें लाल होना, बुखार हो जाना, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उन सब को आपके शरीर में पैदा करने का ठेका एक आदमी ने लेके रखा है, उसका नाम है कैंडिडा। ये कैंडिडा अगर ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसको कौन ठीक करता है, इसको गार्सिनिया कंबोजिया ठीक करता है। इसलिए जब भी किसी को पतला होना होता है तो मैं एक ही जवाब देता हूं, गार्सिनिया कंबोजिया खाओ।
जब भी कोई बोलता है कि बहुत लंबे टाइम से मेरा लीवर ठीक ठाक नहीं है, मिल्क थिसल के साथ में गार्सिनिया कंबोजिया खाओ। ये इतनी जबरदस्त चीज है, ये एपेटाइट को ठीक करती है, स्किन को ठीक करती है। मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है तो गार्सिनिया कंबोजिया के साथ में कॉफी बीन्स अगर आपने ले लिए, रामबाण दवा है। मैं बताता हूं कि 3 महीने में खाने का अगर आपने थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक कर लिया कि नहीं साहब, मैं जो 4 रोटी खाता हूं अब 2 खाने लगूंगा, निश्चित रूप से आप पतले हो जाएंगे, गारंटी है। सर मुझे भी इन्फेक्शन हो गया है तो कोई उपाय बताइए सर। शुभम आर्या जी, शुभम जी बात करेंगे इस पे भी। जिनसेंग है, अमेरिकन जिनसेंग की जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था कि जो भी नेटवर्कर फील्ड में उतरता है उसकी पॉकेट में अगर अमेरिकन जिनसेंग नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। नोट कर लो, अमेरिकन जिनसेंग जो हमारा प्रोडक्ट है जिनसेंग, अगर आपकी पॉकेट में है वो आपको घोड़ा बना देगा, थकने नहीं देगा। आप सुबह से लेकर रात तक खड़े रहो, आप सुबह से लेकर रात तक बोलते रहो, आप सुबह से लेकर रात तक। अब मैं इतना काम करता हूं, मैं सवेरे 7:30 बजे मेरी ओपीडी शुरू हो जाती है, मैं 7:30 बजे बिना नहाए धोए हॉस्पिटल जाता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ, वापस घर आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर दूसरे हॉस्पिटल जाता हूँ। वहां जो है कभी ओटी रहता है, कभी कुछ रहता है, वो सारा काम काज करता हूँ, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद भी थकान नहीं होती। उसका राज अगर जानना चाहते हो तो वो है जिनसेंग। जिनसेंग थकने नहीं देता। निढाल हो गए हो, आंखें बंद हो रही है, गेट खोलना क्योंकि आंखें बंद हो रही है, बात करना बहुत जरूरी है, मीटिंग बहुत जरूरी है, हिम्मत नहीं है, पैर कंपकपाने लगे हैं, भूख लगी है, 6 बूंदे डाल दो जिनसेंग की आपके जीभ के नीचे और उसको पी जाओ। ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लो, एक 15 मिनट के अंदर ऐसा करंट मार देगा बॉडी के अंदर, जैसे लगेगा कि मैं फोड़ दूं, फाड़ दूं, क्या कर दूं। ये इतना एनर्जी आपकी बॉडी में जो है देता। प्लस क्या करता है जिनसेंग, आपकी बॉडी में आपका इंटाक्रेनियल जो प्रेशर है उसको रिलीज कर देता है, तनाव, एंजाइटी, नींद नहीं आना, इसको भी रिलीज करता है। प्लस जैसे किसी ने 1000 वाट का बल्ब जला दिया हो ऐसी रोशनी कर देता है। जिनसेंग मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोडक्ट। तो जो भी व्यक्ति दिन भर काम करता है उसे निश्चित रूप से अपनी पॉकेट में अमेरिकन जिनसेंग का एक वाइल हमेशा रखना चाहिए। आगे चलते हैं साहब। विठानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा, जब आप इसके खेत से गुजरते हैं तो घोड़े के जैसे गंध आती है, और ये है भी वैसा ही। ये रसायन है, ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों के ऊपर इक्वली काम करता है। ये रसायन है, ये आपके शरीर की तीनों दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। स्पेशली इसको मेल फर्टिलिटी के लिए आज तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अश्वगंधा महिलाएं भी अगर खाती हैं तो उनका चिड़चिड़ा स्वभाव ठीक किया जा सकता है। शतावरी के साथ खाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर की रामबाण दवा है। सी बकथॉर्न के साथ अगर विथानिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा आपने कंटिन्यूअसली 4 महीने खा लिया, आपका ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आपको लगेगा कभी प्रेशर था ही नहीं। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। जिसका भी ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक गया है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या होता है? जैसे गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जैसे जिनसेंग है वो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इम्यून को ये बढ़ाता नहीं है, इम्यून को मॉड्यूलेट करता है। अगर बढ़ा हुआ है तो ठीक करेगा, घटा हुआ है तो बढ़ा देगा। आपके शरीर को जितने इम्यूनिटी की जरूरत है आपके शरीर को उस इम्यून इंडेक्स पे लाके खड़ा कर देता है। उस प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनो मॉड्यूलेटर। अब इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझते हैं। मॉड्यूलेटर क्या हो गया? आपका शरीर जब बहुत पावरफुल होता है आपका इम्यून, तो वो क्या करता है, आपके साइनोवियल फ्लूइड को खाने लगता है, जिसकी वजह से आप में आर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, घुटनों का दर्द होने लगता है। बाहर से कोई बीमारी नहीं गई है, आपके इम्यून सिस्टम ने ही आपके घुटनों का जो जेल था वो खा लिया है। अगला जो है वो है गोखरू, जिसको हम कहते हैं ट्रिबुलस टेरिस। ये लेप्रोसी की गजब दवा है, कफ के लिए दिया जाता है, हेडेक के लिए, डिजीनेस के लिए इसको जो है हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। किडनी स्टोन को तो ये इस तरह से गला करके बाहर फेंक देता है जैसे कभी था ही नहीं। हाई ब्लड प्रेशर में अच्छा काम करता है।
इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो सेक्स नहीं कर पाते हैं, जिनका ऑर्गन काम नहीं करता है, लिंग में तनाव नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए भी गोखरू, गोखरू के साथ में जिनसेंग, जिनसेंग के साथ में अपना अश्वगंधा, ये संयोजन ले लो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और खाली एक ही प्रोडक्ट खाना चाहते हो तो फिर कटुबा खा लो। कटुबा के अलावा भी जो है वो माका रूट है, जो बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पेरेगस रेसिमोसा शतावरी, शतावरी को आज तक दुनिया ने खाली फीमेल फ्रेंड कह के बुलाया है। मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ फीमेल फ्रेंड नहीं है, ये मेल के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। ये स्टमक के अल्सर को जड़ से खत्म कर सकता है अगर आपने इसको खाली पेट लिया तो। अपसेट स्टमक को ठीक कर देता है। ये कैंसर, एंजाइटी, डायरिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, डिमेंशिया, इन सब बीमारियों में कई हजार वर्षों से काम में लिया जाता रहा है। प्लस जो लोग दारू छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा है, P7 प्रोडक्ट उनको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने को लो दो, वो अगर कंटिन्यूसली P7 खाएंगे, मुझे लगता है कि 6 महीने में उनकी दारू छूट जाएगी। लाइकोपीन है जो टमाटर में बहुत होता है, आप सारे लोग टमाटर खाते ही होंगे, उसमें खूब मात्रा में लाइकोपीन होता है। पिंक फ्रूट जो भी होता है उसमें लाइकोपीन होता है। हमने लाइकोपीन इसके अंदर एक्सट्रैक्ट को खींच करके इसके अंदर डाल दिया है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, गुड ओरल हेल्थ को प्रमोट करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर में बहुत जबरदस्त काम करता है। मेन प्रोडक्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है DHA जो कि फैटी एसिड है, डोकोसो हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक EPA भी होता है, EPA DHA आपने नॉर्मली हमेशा साथ में सुना होगा, लेकिन EPA से भी ज्यादा पावरफुल जो है DHA होता है, और ये इसके अंदर डायरेक्टली डाला गया है। आपके ग्रोथ और फंक्शनल डेवलपमेंट के लिए, आपके ग्रोथ और फंक्शनल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड है, उसके लिए DHA जबरदस्त काम करता है। बच्चों के लिए तो जरूरी है ही है, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है साहब, ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसके अंदर बादाम है जिसमें विटामिन E है, जो 37% ऑफ द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है। मैग्नीज है उसमें 32% है। मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन B2 है, राइबोफ्लाविन है, फास्फोरस है, कॉपर है, ये सारी चीजें हैं। और ये आपकी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल को ड्रास्टिकली नीचे लेके आता है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से संचालित हो सके, इसकी व्यवस्था आमंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।